हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैकेनिकल ब्रांच के फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो मैकेनिकल ब्रांच से संबंधित सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिरोध के कारण किसी द्रव में आयतन परिवर्तन कहलाता है। आंसर संपीड्यता। प्रतिरोध के कारण किसी द्रव में आयतन परिवर्तन संपीड्यता कहलाता है। क्वेश्चन, तरल वह पदार्थ है। आंसर, जो किसी कर्तन बल के रहते विश्राम अवस्था में नहीं रह सकता है। तरल वह पदार्थ है जो किसी कर्तन बल के रहते विश्राम अवस्था में नहीं रह सकता है। क्वेश्चन, तरल के दाब को मापते हैं। आंसर, उपरोक्त सभी से। तरल के दाब को बैरोमीटर से, द्रव दाब मापियों से, पीजोमीटर नली से, उपरोक्त सभी से मापते हैं। क्वेश्चन, तरल प्रवाह पालन करता है। आंसर, सातत्य समीकरण का। तरल प्रवाह सातत्य समीकरण का पालन करता है। क्वेश्चन, दाब को तरल सभी दिशाओं में बराबर और तल के सतह के लंब रूप संचरित करता है। यह कथन कहलाता है। आंसर, पास्कल का नियम। दाब को तरल सभी दिशाओं में बराबर और तल की सतह के लंब रूप संचरित करता है। यह कथन पास्कल का नियम कहलाता है। क्वेश्चन, दाब लगाने से प्रत्यास्थता का बल्क मापांक। आंसर, बढ़ता है। क्वेश्चन, तरल। आंसर, इनमें से कोई नहीं। तरल श्यान नहीं होते, असत्य। तरल संपीड्य नहीं होते, असत्य। तरल दाब व ताप के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होता, असत्य। आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन, तरल का सेती घनत्व मास डेंसिटी होता है। आंसर, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तरल का सेती घनत्व मीटर स्लग अपॉन स्क्वायर मीटर होता है, करेक्ट। तरल का सेती घनत्व मास डेंसिटी सेती अपॉन आयतन मास अपॉन वॉल्यूम होता है, करेक्ट। तरल का सेती घनत्व किलोग्राम स्क्वायर सेकेंड अपॉन मीटर की पावर 4 होता है, करेक्ट। आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन, आदर्श तरल वह होता है जो। आंसर, आसयान एवं असंपीड्य हो। आदर्श तरल वह होता है जो आसयान एवं असंपीड्य हो। क्वेश्चन, सेती घनत्व की इकाई है। आंसर, किलोग्राम स्क्वायर सेकेंड पर मीटर की पावर 4। सेती घनत्व मास डेंसिटी की इकाई किलोग्राम स्क्वायर सेकेंड प्रति मीटर की पावर 4 है। क्वेश्चन, श्यानता की इकाई है। आंसर, किलोग्राम सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। श्यानता की इकाई किलोग्राम सेकेंड पर स्क्वायर मीटर है। क्वेश्चन, पानी का 760 मिलीमीटर दाब तथा 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर आपेक्षिक घनत्व होता है। आंसर, 1000 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर। पानी का 160 मिलीमीटर दाब तथा 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर आपेक्षिक घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। क्वेश्चन, पूर्ण गैस है। आंसर, इनमें से कोई नहीं। पूर्ण गैस परफेक्ट गैस की श्यानता स्थिर होती है, असत्य। पूर्ण गैस असंपीड्य होते, असत्य। पूर्ण गैस श्यानता शून्य होती है, असत्य। आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन, निरपेक्ष गतिज श्यानता काइनेमेटिक विस्कोसिटी की इकाई है। आंसर, स्क्वायर मीटर पर सेकेंड।
निरपेक्ष गति श्यानता काइनेमेटिक विस्कोसिटी की इकाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड है। क्वेश्चन, पानी की गिरती हुई बूंद गोलाकार स्फेरिकल हो जाती है निम्न के कारण। आंसर, तल तनाव। पानी की गिरती हुई बूंद गोलाकार स्फेरिकल हो जाती है तल तनाव सरफेस टेंशन के कारण। क्वेश्चन, पानी का घनत्व अधिकतम होता है निम्न तापक्रम पर। आंसर, 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। क्वेश्चन, व्यवहारिक तरल होते हैं। आंसर, उपरोक्त सभी गुण। व्यवहारिक तरल में संपीड्य, तल तनाव, श्यानता उपरोक्त सभी गुण होते हैं। क्वेश्चन, तरल का वह गुण जिसके कारण उसके अणु एक दूसरे को आकर्षित करते कहलाता है। आंसर, सहसंजन। तरल का वह गुण जिसके कारण उसके अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं सहसंजन कहलाता है। क्वेश्चन, स्थितिक तरल में होता है। आंसर, केवल अभिलंब प्रतिबलें ही अस्तित्व में होती है। क्वेश्चन, तरल वह पदार्थ होता है जो निम्न के परिवर्तन का प्रतिरोध नहीं करता है। आंसर, आकृति। तरल वह पदार्थ होता है जो आकृति के परिवर्तन का प्रतिरोध नहीं करता है। क्वेश्चन, पारा कांच को भिगोता नहीं है, तरल का यह गुण कहलाता है। आंसर, तल तनाव। पारा कांच को भिगोता नहीं है, तरल का यह गुण तल तनाव सरफेस टेंशन कहलाता है। क्वेश्चन, तरल का वह गुण जिसके द्वारा तरल तनाव प्रतिबल का प्रतिरोध करता है कहलाता है। आंसर, सहसंजन। तरल का वह गुण जिसके द्वारा तरल तनाव प्रतिबल का प्रतिरोध करता है सहसंजन कहलाता है। क्वेश्चन, रेनॉल्ड नंबर होता है जड़त्व बल, इनर्शियल फोर्स और निम्न के अनुपात का। आंसर, श्यानता, विस्कोसिटी। रेनॉल्ड नंबर जड़त्व बल और श्यानता बल का अनुपात होता है। रेनॉल्ड नंबर जड़त्व बल, इनर्शियल फोर्स और विस्कोसिटी का अनुपात होता है। क्वेश्चन, किसी तरल के इकाई भार का आयतन उस तरल का कहलाता है। आंसर, विशिष्ट आयतन। किसी तरल के इकाई भार का आयतन उस तरल का विशिष्ट आयतन कहलाता है। क्वेश्चन, तरल का वह गुण जिसके कारण विभिन्न तरल के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कहलाता है। आंसर, आसंजन। तरल का वह गुण जिसके कारण विभिन्न तरल के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते आसंजन कहलाता है। क्वेश्चन, जड़त्व बल तथा तल तनाव बल का अनुपात होता है। आंसर, वेबर नंबर। जड़त्व बल तथा तल तनाव बल का अनुपात वेबर नंबर होता है। क्वेश्चन, जड़त्व बल तथा गुरुत्व बल का अनुपात होता है। आंसर, फ्राउड नंबर। जड़त्व बल तथा गुरुत्व बल का अनुपात फ्राउड नंबर होता है। क्वेश्चन, जड़त्व बल तथा प्रत्यास्थ बल का अनुपात होता है। आंसर, मेक नंबर। जड़त्व बल तथा प्रत्यास्थ बल का अनुपात मेक नंबर होता है। क्वेश्चन, जड़त्व बल तथा दाब बल का अनुपात होता है। आंसर, यूलर नंबर। जड़त्व बल तथा दाब बल का अनुपात यूलर नंबर होता है। क्वेश्चन, एक समान प्रवाह यूनिफॉर्म फ्लो वह होता है जब। आंसर, किसी क्षण प्रवाह प्रचाल फ्लो पैरामीटर्स प्रत्येक बिंदु पर एक समान होता है। क्वेश्चन, आदर्श तरल है। आंसर, घर्षण रहित और असंपीड्य। आदर्श तरल घर्षण रहित और असंपीड्य है। क्वेश्चन,
तरल का वह गुण जिसके कारण तरल विभिन्न सतहों के बीच के सापेक्ष गति का विरोध करता है कहलाता है। आंसर तल तनाव। तरल का वह गुण जिसके कारण तरल विभिन्न सतहों के बीच के सापेक्ष गति का विरोध करता है तल तनाव कहलाता है। क्वेश्चन, पाइप में पीजोमीटर का सिरा मापता है। आंसर स्थैतिक दाब। पाइप में पीजोमीटर का सिरा स्थैतिक दाब मापता है। क्वेश्चन, जब वेंटूरीमीटर नत होती है तो किसी दिए हुए प्रवाह के लिए यह दर्शाती है। आंसर समान रीडिंग। जब वेंटूरीमीटर नत होती है तो किसी दिए हुए प्रवाह के लिए यह समान रीडिंग दर्शाती है। क्वेश्चन, अवतल कॉनकेव सतह के ऊपर वाष्प दाब होता है। आंसर समतल सतह के ऊपर वाष्प दाब से कम। अवतल सतह के ऊपर वाष्प दाब समतल सतह के ऊपर वाष्प दाब से कम होता है। क्वेश्चन, रेनॉल्ड नंबर के पदों में घर्षण गुणांक होता है। आंसर रेनॉल्ड नंबर अपॉन 16। रेनॉल्ड नंबर के पदों में घर्षण गुणांक 16 अपॉन रेनॉल्ड नंबर होता है। क्वेश्चन, जब प्रवाह का वेग सभी बिंदुओं पर एक समान दिशा में होता है तो प्रवाह कहलाता है। आंसर एक विमी प्रवाह। जब प्रवाह का वेग सभी बिंदुओं पर एक समान दिशा में होता है तो प्रवाह एक विमी प्रवाह कहलाता है। क्वेश्चन, नसेल्ट नंबर अनुपात होता है। आंसर ट्यूब का अंतर्व्यास अपॉन फिल्म की तुल्य मोटाई। नसेल्ट नंबर ट्यूब का अंतर्व्यास अपॉन फिल्म की तुल्य मोटाई का अनुपात होता है। क्वेश्चन, पारे का आपेक्षिक घनत्व है। आंसर 13.6। पारे का आपेक्षिक घनत्व 13.6 है। क्वेश्चन, समुद्री जल का विशिष्ट भार शुद्ध जल की अपेक्षा होता है। आंसर अधिक। समुद्री जल का विशिष्ट भार शुद्ध जल की अपेक्षा अधिक होता है। क्वेश्चन, सरलता से बहने वाले तरलों की श्यानता होती है। आंसर कम। सरलता से बहने वाले तरलों की श्यानता कम होती है। क्वेश्चन, भारी दाब लगाने के कारण तरल के आयतन में परिवर्तन होता है। तरल का यह गुण कहलाता है। आंसर संपीड़ितता। भारी दाब लगाने से के कारण तरल के आयतन में परिवर्तन होता है। तरल का यह गुण संपीड़ितता कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। क्वेश्चन, निम्न में से किसकी विमा डायमेंशन नहीं होती है। आंसर आपेक्षिक गुरुत्व। आपेक्षिक गुरुत्व की विमा नहीं होती है। क्वेश्चन, गैसों की निरपेक्ष श्यानता तापमान वृद्धि के साथ साथ। आंसर तापमान का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। क्वेश्चन, सामान्य ताप पर पारे का तल तनाव पानी की अपेक्षा होता है। आंसर अधिक। सामान्य ताप पर पारे का तल तनाव पानी की अपेक्षा अधिक होता है। क्वेश्चन, निरपेक्ष दाब होता है। आंसर वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब। निरपेक्ष दाब वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब होता है। क्वेश्चन, किसी तरल में अभिलंब प्रतिबल एक बिंदु पर सभी दिशाओं में समान होता है जब तरल। आंसर विश्राम अवस्था में हो। क्वेश्चन, पूर्ण गैस होती है। आंसर इनमें से कोई नहीं। पूर्ण गैस स्थिर श्यानता वाली होती है। असत्य। पूर्ण गैस शून्य श्यानता वाली होती है। असत्य। पूर्ण गैस असंपीड्य होती है। असत्य। आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन, बहुत अधिक दाब पर अधिकतर गैसों और तरलों की श्यानता। आंसर कभी बढ़ती है कभी घटती है। क्वेश्चन, एक व्यास डी वाली नली को एक तरल में डुबो दिया जाता है। यदि द्रव का विशिष्ट भार W, द्रव सतह का संपर्क कोण अल्फा तथा
तल तनाव सिग्मा है तो नली में द्रव तल की ऊंचाई होती है। आंसर 4 सिग्मा कोस अल्फा अपॉन WD। क्वेश्चन, द्रव का आपेक्षिक घनत्व होता है। आंसर द्रव का आपेक्षिक भार अपॉन पानी का आपेक्षिक भार। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यदि आपको पार्ट 2 चाहिए इस वीडियो का तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।